अपनी बिटिया को ले आए और नारद जी के पास प्रणिपात कराया। बाबा आशीर्वाद दीजिए, बिटिया है और आप तो विज्ञानी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, आप हस्तरेखा देखते हैं, आप जरा बिटिया के हाथों की रेखा का दर्शन कीजिए और बताइए कि इसके भविष्य में क्या सुख दुख है। बाबा नारद जी कहते हैं, हिमांचल राज शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो मुझे अब इन दो ये चारे, सुनो मुझे अब इन दो ये चारे। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। श्री नारद जी कहते हैं कि महाराज आपकी बिटिया सुलक्षणा है। आए महाराज गदगद, मैया गदगद, मैना जी। लेकिन बाबा कहते हैं कि लेकिन महाराज अब दो एक अवगुणों को सुनिए। अवगुण क्या? नारद जी कहते हैं कि अवगुण इस बिटिया में नहीं है, अवगुण है इनके अहिवात में, इनके भरतार में, यानी इनके पति में। पति कैसा मिलेगा? कहा अगुण अमान, अगुण होगा। अब देखिए यहां संत लोग जो मत देते हैं कि नारद जी ने कहा कुछ और हिमांचल राज और मैया मैना समझ रहे हैं कुछ और। नारद बाबा ने कहा कि अगुण होगा, नारद जी ने कहा गुणों से ऊपर होगा, सत रज तम त्रिगुणातीत होगा। और इधर महाराज और महारानी समझ रही है कि गुणे नहीं होगा, कुछ उसमें कोनो गुण नहीं। आगे बाबा बोलते हैं कि अमान यानी मान और सम्मान से ऊपर होगा। महाराज समझते हैं कि उसका कोई सम्मान ही नहीं करेगा। नारद जी बोलते हैं मातु पितुहीना, वो अजन्मा होगा, उसके जन्म की कोई कथा ही नहीं कही जा सकती है कि उसके माता पिता कौन है। और ये लोग समझते हैं कि माता पिता प्रस्थान कर गए। उदासीन होगा यानी हर्ष में ना अधिक हर्षित और दुख में ना अधिक दुखी, उदासीन। महाराज समझते कि उदासी रहेगा। तो थोड़े घबराते हैं महाराज, लेकिन तब तक हस्तरेखा देख के श्री नारद जी आगे कहते हैं कि और क्या उसके गुण होंगे। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी कह मिली परिहस्त वो जोगी होगा, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा, अकाम मन होगा, उसके मन में कोई कामना नहीं होगी, नंगा रहेगा, अमंगल वेशधारी होगा। ऐसा ही पति इसके भाग्य में है। नारद जी गुरु मंत्र देते हैं कि आप तप करिए, तप से ब्रह्मा जी की लेखनी को बदल सकने का सामर्थ्य भगवान शिव में है। आप तप करिए। मैया तप करती हैं और उनका ऐसा कठोर तप, उनके तप को देख के आकाशवाणी होती है और भगवान कहते हैं जो तप करे तुम्हारी, जो तप करे
त्रिपुरारी भावे हमेरे सकहे त्रिपुरारी जो तप कराए कुमारी तुम्हारी जो तप कराए कुमारी तुम्हारी भावे हमेरे सकहे त्रिपुरारी भावे हमेरे सकहे त्रिपुरारी। नारद जी कहते हैं कि अगर आपकी कुमारी तप करेगी तो भावी यानी ब्रह्मा जी की लेखनी कौन बदलेगा? भगवान शिव। और मैया तप करती हैं, ऐसा तप, पहले अन्न जल छोड़ती हैं, फिर वायु ग्रहण करके रहती हैं, कभी बिल्व पत्र ग्रहण करके रहती हैं, फिर एक समय आया कि बिल्व पत्र भी छोड़ दिया, तब मैया का नाम अपर्णा पड़ा। और इस तप से भगवान प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में भगवान कहते हैं प्रशंसा है। उर्धर उमा प्राणपति चरना इस तप को देखकर भगवान की आकाशवाणी होती है। अस तप काहुन कीन भवानी, अस तप काहुन कीन भवानी, ये तप। और इधर मैया को आकाशवाणी होती है कि देवी आपका तप सफल हुआ, अब आपको भगवान भोलेनाथ पति रूप में मिलेंगे। और इस भविष्यवाणी को आप सत्य तब जानिएगा जब सप्तऋषि आपको मिलेंगे। हे देवी, जब आपके पिताजी आपको बुलाने आएंगे, आप घर को प्रस्थान करिएगा, भगवान भोलेनाथ से आपका विवाह संपन्न होगा। यह आकाशवाणी है। इधर भगवान भोलेनाथ, इनकी ऐसी स्थिति है, जब से सती जी ने अपने तन का त्याग किया है तब से बाबा को विरह हो गया है। जो कैलाशनाथ है, कैलाश पर विराजते हैं शिखर पे, वहां बट के नीचे अपनी सहज समाधि लगाते हैं, भजन पूजन जप तप करते हैं। वो कैलाशनाथ सती जी के तन के त्याग करने से वैरागी हो गए हैं। बाबा की क्या स्थिति है? जब ते सती जाय तनु त्यागा, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय हो विरागा, तब ते शिव मन भय हो विरागा। करते हैं बाबा? जब ही सदा रघु नायक नामा, जब ही सदा रघु नायक नामा, जगता सुनहि राम गुण रामा, जगता सुनहि राम गुण रामा। भगवान भोलेनाथ वैरागी हो गए हैं, घूमते हैं, मांगते हैं, कहीं खाते हैं, किसी को उपदेश कर रहे हैं, कहीं कथा सुना रहे हैं, किसी से कथा सुन रहे हैं, घूम रहे हैं। और घूमते घूमते अगर कहीं बैठते हैं तो कीर्तन करने लगते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
भोलेनाथ संकीर्तन करते हैं, आनंद में घूमते हैं। भगवान के इस निष्काम प्रेम और भक्ति से भगवान श्री राम प्रकट होते हैं भोलेनाथ के समक्ष। एक निवेदन है आपसे। क्या निवेदन है? विनती है कि आप पार्वती जी से जाके विवाह करिए। पहले तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आपके जैसा भक्त नहीं, आपके जैसा प्रेमी नहीं, आपके जितना समर्पण किसी का नहीं। आप बहुत जय हो आपकी। और फिर पार्वती जी के जन्म, उनके तप का पूरा प्रसंग सुनाते हैं भगवान श्री राम, भगवान शिव से। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि सरकार, आप हमारे स्वामी हैं और आप हमको कह रहे हैं कि जाके विवाह करो। और समाज का नियम है कि दूल्हा किसी के यहाँ जाके विवाह नहीं करता है। विवाह करने के लिए वधू पक्ष के लोगों को वर पक्ष के यहाँ जाना पड़ता है। समाज में यही चलन है ना। और यहाँ आप हमसे कह रहे हैं कि आप जाके जाय विवाह शैल जही, पार्वती जी से जाके विवाह करिए, तो ये उचित है क्या? दूसरी बात कि सब पारिवारिक जिम्मेदारियों से निपटने के बाद वैराग्य की ओर जाते हैं, और हम वैरागी हैं तो आप कह रहे हैं कि अब परिवार बसाओ। बाबा भोलेनाथ कहते हैं प्रभु ये उचित नहीं है। कह शिव जगदीश उचित असना, कह शिव जगदीश उचित असना है। नाथ वचन बोले लेटे न जाए, नाथ वचन बोले लेटे न जाने। सिर धरियासु करगी तुम्हारा, सिर धरि आयसु करगी तुम्हारा। पर जो धर्म साथ हमारा, धर्म साथ हमारा। मातु पिता गुरु है जीवन का, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी। हृदय विचारे करहि सो भजानी, हृदय विचारे करहि सो भजानी। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि प्रभु आप जो कह रहे हैं ये दृश्य रूप में उचित नहीं है, लेकिन आप हमारे नाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, तो आपका वचन मैं सिर आंखों पे रखता हूँ, इसे मिटने नहीं दूंगा। और सूत्र देते हैं कि मातु पिता गुरु और प्रभु इनकी वाणी बिना विचार के इसको क्रिया रूप में परिणित करना चाहिए। विचार नहीं, पिताजी ने कहा कि ऐसा करना है, पिताजी ने कहा चोरी करो, तो अब विचार नहीं करना है कि पिताजी चोरी करना तो पाप है, ये है वो है, क्योंकि इसका प्रतिफल जो होगा उसके जवाबदेह पिताजी होंगे। हमको पिताजी ने कहा, हमने किया। माँ तो पिता गुरु और प्रभु जिसे आप अपना स्वामी मानते हैं, इनके वाणी को आप विचार मत करिए। ये सूत्र है, बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के पास से भगवान अंतर्ध्यान होते हैं, उस छवि को बाबा अपने अंतर्मन में पधराते हैं। तब तक सप्तऋषि बाबा के पास पहुंचते हैं। सप्तऋषि लोगों को बाबा कहते हैं कि जाइए पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्तऋषि पहुंचते हैं और जाके माता जी को कहते हैं, अब देखिए यहाँ जीवन में क्या शिक्षा मिलती है इस कथानक से। सप्तऋषि पहुंचते हैं पार्वती जी के पास और कहते हैं, माता जी, देवी जी, आप किसके लिए इतना तप कर रही हैं? इतना बाप रे, आपने 3000 साल तक पत्ते खाए, फिर वायु
खा के पी के रही आप, किसके लिए कर रही हैं? अरे वो नंगा रहता है, वो पागल है, वो सांप बिच्छू के साथ में रहता है, रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, ऐसे दूल्हे के साथ आप विवाह करेंगे? अब कौन आपको बताया है? तो उन्होंने कहा नारद जी। तो अरे नारद जी कई घर फोड़ चुके, अब आपका बाकी है। आप एक काम करिए, हम आपके लिए बहुत अच्छा दूल्हा खोज के रखे हैं। कौन? तो श्री हरि इतने सुंदर हैं, इतना ऐश्वर्य है, कितना ऐश्वर्य है कि लक्ष्मी जी स्वयं उनका चरण दबाती है, मैं उनसे आपका विवाह करा दूंगा। ये कथानक है। यहाँ पे केवल माता जी के जीवन में नहीं, हमारे आपके जीवन में जब हम किसी एक लक्ष्य को लक्षित करके अपना तप करते हैं, तो जब तप एक स्तर तक पहुंच जाता है, तब हमारी परीक्षा होती है और तमाम तरह के प्रलोभन आते हैं। वहाँ क्या करना चाहिए? जो मैया ने किया। मैया कहती हैं, जन्म कोटि लगे रगर हमारे। कितना कठिन है। जन्म कोटि लगी रगर हमारे, बरहु शंभु न तराहु कुंवारी, बरहु शंभु न तराहु कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, करहु न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु, आप कहे सतबार महेशु। मैया कहती हैं कि आप सप्तऋषि हैं, माननीय हैं, आपको प्रणाम, आप प्रणम्य हैं। आपको प्रणाम। और यहाँ अपना दृढ़ प्रतिज्ञा, जो दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं ना, लक्ष्य के प्रति समर्पित, समर्पण ऐसा। मैया कहती हैं, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुंवारी। ये हमारे इस जन्म का तो छोड़ दीजिए सप्तऋषि महोदय, ये हमारे करोड़ों जन्म तक का एक ही लक्ष्य है कि यदि मेरा विवाह होगा, मैं वरण किसी को करूंगी तो वो शिव जी ही होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जन्म छोड़िए, करोड़ों जन्म तक मैं कुंवारी ही रहूंगी। आगे मैया कहती हैं, अब समर्पण की पराकाष्ठा देखिए कि गुरु के वचन के प्रति क्या समर्पण है। तजऊ न नारद कर उपदेश। नारद जी का वो उपदेश नहीं छोड़ूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि आप शिव जी की तपस्या कीजिए तो शिव जी आपको वर रूप में मिलेंगे। उस वचन को मैं पकड़ के बैठी हूँ और कब नहीं छोड़ूंगी। आप तो फिर भी आप कह रहे हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, अगर 100 बार आके स्वयं भगवान शिव कहें कि तुम अपने गुरु का उपदेश छोड़ दो, मैं तब भी नहीं छोड़ूंगी। जब अपने गुरु के वचनों के प्रति ऐसा समर्पण हो, जब अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा समर्पण हो, तो लक्ष्य कभी दुराराध्य नहीं रह जाएगा। तब सफलताएं आपके चरण चुंबन करेंगी। सप्तऋषि मैया को प्रणाम करते हैं और प्रस्थान करते हैं। इधर बाबा भोलेनाथ फिर से समाधि में बैठ गए। भगवान श्री राम के उस सौंदर्यवान स्वरूप को देख के हृदय में पधराए और समाधि में बैठ गए। इधर मृत्यु लोक में तारक नाम का एक राक्षस हुआ। अच्छा, ये राक्षस भी बड़े होशियार होते हैं। इसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और कहा कि हमको अमर करिए। ब्रह्मा जी ने कहा जो जन्म लिया है वो तो मरेगा, अमर कैसे, कुछ और मांगो। तो उसने कहा कि सोचा कि भगवान शिव समाधि में है, उनको पहले तो उठाएगा कौन, उठ भी गए तो उनसे विवाह कौन करेगा, और विवाह हो भी गया तो बच्चा कब पैदा होगा, और जब बच्चा होगा तो बड़ा होगा, शस्त्र विद्या सीखेगा, इतना सामर्थ्यवान होगा, तब ना हमारी बारी आएगी। तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी
भगवान शिव के तेज से जो पुत्र जन्म लेगा वही हमारा संहार करेगा। और ये आशीर्वाद पाके तो फिर तारकासुर तांडव मचाता है। तुलसीदास जी उसका वर्णन करते कि कैसा है वो। तारकासुर भयउ तेहि काला, तारकासुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तारकासुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेज विशाला, तारकासुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तारकासुर भयउ तेहि काला। तारक नाम का राक्षस हुआ, भुज प्रताप बल तेज विशाला, अत्यंत तेजस्वी। उसने बड़ा तांडव किया, देवताओं को बहुत परेशान किया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी सबको समझाते हैं और सभा बैठती है कौन शिव जी का वो समाधि कौन भंग करेगा। कामदेव को लोग समझा बुझा के भेजते हैं। अब थोड़ा यहाँ दर्शन में उतरे तो भगवान शिव ज्ञान के स्वरूप है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ काम नहीं जा सकता। कामदेव चलता है, अपनी पूरी सामर्थ्य से प्रयत्न करता है कि इनका तप, इनकी समाधि को खंडित करें, लेकिन संभाव्य नहीं है। अंत में एक फूल के पुष्प के बाण से, पुष्प के धनुष पर पुष्प का बाण रख के भगवान शिव के हृदय में प्रहार करता है, एक पल्लों में छूट गए। भगवान शिव इस घटनाक्रम से थोड़े आंख खोलते हैं, कौन है ऐसा, कौन आ गया यहाँ पे ऐसा करने। बाबा देखते हैं, सामने देखते हैं, कोई नहीं, अगल बगल देखते हैं, कोई नहीं। तब तक आए वो पल्लों में छुपा है कामदेव। बाबा की तो तीसरी नेत्र खुली और कामदेव